Hello everyone, welcome back to Nagdarita Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This is lecture 5 of C++ programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट लूप, व्हाट इज लूप एंड व्हाट इज टाइप ऑफ लूप. आज की इस वीडियो में हम डिटेल में लूप के बारे में देख लेंगे कि लूप की कौन कौन सी इकसाम है और लूप होती क्या है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लूप. अगर लूप की हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है. इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स देयर इज अ नीड टू परफॉर्म सम फंक्शन मोर देन वन टाइम. बाज़ दफ़ा प्रोग्रामिंग करते हुए हमें एक ही लाइन को, एक ही फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, तो उस चीज़ को कहते हैं लूप. तो जल्दी से चलते हैं कंपाइलर की तरफ. वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि लूप किस तरह से वर्क करती है. मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इसका नाम रख लेते हैं हम लेक्चर 5. एज यू नो कि कंट्रोल शिफ्ट ए कमांड यूज़ होती है न्यू फाइल के लिए, तो मैं इसे सोर्स के नाम से ही फाइल मंगवा रहा हूँ. तो यहाँ से हमने इसकी फाइल ऐड कर लेनी है C++ की cpp की फाइल आप मंगवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फाइल शो हो जाएगी. इसमें आप सिंपली अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे. तो मैं लिख रहा हूँ #include iostream using namespace तो ये वाला सिंटैक्स तो आपको पता है कि हमने किस तरह से लिखना है. अब मैं सिंपली यहाँ पे पहले हेलो वर्ड प्रिंट करवा के दिखा लेता हूँ. तो हमारा कंपाइलर रेडी हो गया है. अब हम बात कर रहे थे फॉर लूप की. तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं. सपोज मैं एक कमांड लिख रहा हूँ सी आउट की. सी आउट करना चाह रहा हूँ, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ एक लाइन. सपोज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ हेलो नेक्सरिजा लर्निंग हब. तो सिर्फ आपने ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है. इसके साथ आप \n लगा देंगे ताकि आपकी नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए. मैं इसे रन कर रहा हूँ. तो हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया, हमारे पास हेलो नेक्सरिजा लर्निंग हब लिखा आ गया. अब मैं चाह रहा हूँ कि यही वाली लाइन को मैं 2-3 दफ़ा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास लाइन लिखी है एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, इसी लाइन को मैंने 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ से सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C, देन यहाँ पे Ctrl+V और फिर Ctrl+V. तो इस तरह से मेरा जो है ना 3 दफ़ा रन हो जाएगा. मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ. तो हमारे पास देखें कि 3 दफ़ा लिखा आ चुका है. अब अगर मैं चाहूँ कि यही वाली लाइन को मैंने 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसी लाइन को 1000 दफ़ा लिखना. मीन्स टू से दैट कि अगर आप 1000 दफ़ा लिखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. तो बार बार कॉपी पेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैक्टिक सा एक काम हो जाएगा. तो मैं वो नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लूप यूज़ कर लें. तो लूप की हमारे पास जो यहाँ पे टाइप यूज़ होती हैं, 3 किस्म की लूप होती हैं. एक्चुअली 2 किस्म की हैं, तीसरी जो है वो उसी से ही निकली है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लूप की कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं. सबसे पहले आपकी आती है फॉर लूप. फॉर लूप के बाद आती है सेकंड वन आपकी वाइल लूप. और वाइल की ही आगे से एक्सटेंशन है जिसको मॉडिफाई करके क्रिएट किया गया, उसे कहते हैं डू वाइल. तो ये तीनों टाइप्स आपको मैं आज की इसी वीडियो के अंदर कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ. तो अभी के लिए हम पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप की. व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप को लिखने का जो सिंटैक्स है वो इसी तरह के फॉर लिख लिया, उसके बाद आपने पेरेंथेसिस लगानी है और सबसे पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट करवाना है. यहाँ पे आपका आएगा वेरिएबल, वेरिएबल के बाद आएगा आपका कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपका आएगा इंक्रीमेंट वाला पार्ट जिसमें आपने इंक्रीमेंट करना होगा. तो कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स है. मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिख के बता देता हूँ. वेरिएबल क्रिएट करना आपको आ गया होगा क्योंकि हमने वो लेक्चर 1 के अंदर ही बात कर ली थी. अगर किसी स्टूडेंट को वेरिएबल क्रिएट करने में इशू आ रहा है तो वो पहले जाके वो वाली वीडियो देख ले, देन हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. तो इंट टाइप का एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ. इंट आई इज इक्वल टू, आप इसे 0 से स्टार्ट करवा लें, 1 से स्टार्ट करवा लें, आपकी अपनी मर्जी है. अभी के लिए इंट आई करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है. अब वेरिएबल के अंदर मैंने कोई एक वैल्यू भेजनी है. मैं वैल्यू सपोज उसके अंदर 0 भेज रहा हूँ. 0 क्यों भेज रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर दूंगा कि हम लूप के अंदर 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग. तो वो वाली चीज़ हम क्लियर कर लेंगे. इसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन. सेमीकोलन के बाद आपने कंडीशन लगानी है कि कंडीशन क्या होगी लूप को एंड करने के लिए. तो हमारे पास जो कंडीशन है आई लेस देन हो जाए 3. तो आई जो है वो आपका 3 से जब तक छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगी. जैसे ही आई इससे इंक्रीज करेगा तो लूप एग्जिट हो जाएगी. उसके बाद आपने इंक्रीमेंट वाला पार्ट लगाना है आई के अंदर, यानी कि मैं कह देता हूँ आई प्लस प्लस. आप इसे आई प्लस इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं और आप इसको लूप को और भी तरह से सेट कर सकते हैं. तो हमने इसका सिंटैक्स लिख लिया है.
अब ये वाली जो लाइन है मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा था, उस लाइन को मैं 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 3 दफ़ा के लिए यहाँ पे एक दफ़ा उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि ये एक जेनेरिक सा फंक्शन बन गया है मेरा फॉर लूप के ज़रिए से कि मैं इस हेलो नेक्सरिजा लर्निंग हब को जितनी मर्जी दफ़ा चाहूँ प्रिंट करवा सकता हूँ। चाहे मैं 1000 दफ़ा इसे प्रिंट करवाना चाहूँ, 1000 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अभी के लिए मैंने इसे 3 दफ़ा प्रिंट करवाया, तो मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ, ये 3 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम इसे 1000 टाइम भी प्रिंट करके देख लेंगे कि किस तरह से वो प्रिंट होगा। तो देखा आपने कि हमारे पास नेक्स्ट इज लर्निंग अब 3 दफ़ा लिखा आ गया। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मुझे चीज़ 1000 दफ़ा लिख के दिखाए, तो मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो देखें ये हमारे पास 1000 टाइम लिखा आ चुका है। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। काउंटिंग के लिए मैं आपको साथ एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि आपको काउंट कर करके भी दिखा दे। तो काउंटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई, क्योंकि आई हमारा ऑलरेडी साथ साथ चल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं आई को ही यूज़ करने वाला हूँ। आई के साथ यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं और ये इस तरह से कॉलन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को स्पेसिफाई हो जाए कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, कितने नंबर वाली। तो ये आई आपका जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये 999 तक जाएगा, यानी कि 999 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो कंडीशन है वो स्टॉप हो गई है 3 तक। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो एग्जीक्यूट हो गया है लास्ट वाला वो 999 आया है। आप इसे कंप्लीटली देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1000 टाइम ही प्रिंट हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब आप लोगों को लूप की समझ आ गई होगी कि लूप वर्किंग कैसे करती है। अब लूप की टाइप्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले थे हम, कि लूप की टाइप है, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, एक डू वाइल है। तो फॉर और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको वाइल लूप का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वाइल लूप के बारे में भी इसी तरह से देख लेते हैं जिस तरह से हमने फॉर लूप को देखा है। मैं इसे यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, लेकिन इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वाला एग्जीक्यूट ना हो। अब वाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें भी आपने वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें भी आपने कंडीशन लगाई, इसमें भी आपने इंक्रीमेंट किया। सेम काम आपने वहाँ पे भी करना है, लेकिन उसका लाइन ऑफ कोड जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी होता है। सपोज यहाँ पे आपकी 3 या 4 लाइन यूज़ हो रही थी एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन हम जब वाइल लूप लिखेंगे तो वहाँ पे हमारी लाइन ऑफ कोड्स बढ़ जाएगा। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल आप आई ही यूज़ कर लें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आई यूज़ किया है। मोस्ट प्रोबेबली डेवलपर जो है वो आई जे के ही यूज़ करते हैं, और आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। आप ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। मैं आई ही यूज़ करने वाला हूँ। आई इज इक्वल टू 0 से ही इनिशियलाइज करवा दिया मैंने उसे। अब मैं कह रहा हूँ कि वाइल लूप, वाइल को मैंने कॉल किया, वाइल को कॉल करते सारी मैंने प्रेंसिस लगाई हैं। प्रेंसिस के अंदर आपने कंडीशन लगानी है। जिस तरह से हम इफ़ की कंडीशन लगाते थे सेम इसी तरह से आपने वाइल के अंदर भी कंडीशन लगानी है। अब वाइल की कंडीशन क्या है, आई मेरा लेस देन हो 10 से, तो 10 से मेरा जब तक छोटा रहेगा, यानी 0 से लेकर 9 तक एग्जीक्यूट होगा। 0 से लेकर 9 तक अगर काउंट करें तो वो 10 टाइम ही एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन जो डिजिट में हमारा नंबर आएगा एग्जीक्यूशन के दौरान वो 9 होगा मैक्सिमम। अब हमारा रह गया इंक्रीमेंट वाला पार्ट। इंक्रीमेंट वाला पार्ट क्या होगा, आई प्लस प्लस आपने यहाँ पे लिख देना है। आई प्लस इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट के लिए आपके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो मैं यही वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसी लाइन को ही एग्जीक्यूट करवा के देख सकें कि क्या हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो आप इसे रन करके देखेंगे तो हमारे पास ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा 10 टाइम टोटल्स। तो देखा आप लोगों ने, हमारे पास सेम उसी तरह से ही 10 टाइम ये प्रिंट होके आ चुका है। सो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि वाइल लूप में और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल लूप का लिखने का सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, वो भी माइनर सा, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बाज़ जगह पे हमें वाइल लूप की ज़रूरत पेश आती है और बाज़ जगह पे हमें फॉर लूप की। तो ये नीड के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेवलपिंग करते वक्त। अब डेवलपर्स बाज़ दफ़ा वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिकी पार्ट इसका बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कि आप फॉर लूप को भी सेम वाइल लूप की तरह ही एग्जीक्यूट करवा सकते हो। आप लिखो इंट आई इज इक्वल टू 0, जैसे हमने वाइल लूप के लिए लिखा था। नीचे आप लिख रहे हैं फॉर लूप, फॉर लूप की प्रेंसिस ओपन की और उसके अंदर आपने कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद मींस के आपने जो पहला कॉलन था वो ब्लैक छोड़ दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा दें। कंडीशन आपकी क्या है, आई लेस देन है 10 से, और उसके बाद फिर कॉलन लगाएं। कॉलन लगाने के बाद आप छोड़ दें और आप नीचे करली ब्रैकेट्स लगा दें। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यही वाली चीज़ जो कि हमारी वाइल लूप के अंदर लिखी हुई थी वही वाली आके इसमें लिख दें। तो ये सेम फॉर लूप और वाइल लूप एक ही तरह से काम कर रहा होगा, यानी कि आपका लिखने का सेम स्टाइल हो गया। आप देख भी सकते हैं, मैं इसे साइड पे करके दिखा देता हूँ आप, कि यहाँ पे हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 किया,
वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। नीचे हमने आके वाइल लूप से i लेस देन 10 किया, सेम वही कंडीशन लगाई। उसके बाद हमने सी आउट करवाई एक लाइन और i प्लस प्लस करवा दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। सेम हमारे पास फॉर लूप के अंदर भी वही काम हो रहा है। तो आप इस तरह से एक स्पेसिफिक वे में लिख के दोनों लूप को एक ही तरह से रन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस जब आप डेवलपिंग कर रहे होगे, आपकी ज़रूरत के लिहाज से आपको जब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि कौन सी जगह पे कौन सी लूप यूज़ करनी है, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दिया है कि लूप कौन कौन सी होती हैं, लूप की कौन कौन सी टाइप्स हैं और लूप किस तरह से वर्क करती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।